brought him here to prove that his faith, discipline, this isn't just a fight. जी जनाब, 29 नवंबर 2025 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है दुनिया के मशहूर तरीन लुम्पिनी स्टेडियम के अंदर, जहां पर होगी एक तारीखी फाइट बैंकॉक के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के बॉक्सर खान ज़ईद आफरीदी भारतीय अरीब के खिलाफ रिंग में उतरेंगे और इंशाल्लाह 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 3 दफ़ा मुझे कहना है, कौम का सर एक मरतबा फिर से फख्र करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बिल्कुल, ये फाइट महज 2 फाइटर्स के दरमियान नहीं होने वाली, बल्कि 2 कौमी जज्बे हैं जो लड़ेंगे, ये 2 कौमी जज्बे। और अगर खान सईद ये लड़ाई जीत जाते हैं तो वो WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग बैंटम वेट चैंपियनशिप के लिए वन चैंपियनशिप बैनर के तहत क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। फिर से कहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 दफ़ा हो गया। अब यही नहीं है, खान सईद आफरीदी ने पहले ही दुनिया में पाकिस्तान का नाम इससे पहले रोशन वो कई मरतबा कर चुके हैं। 2023 की बात कर लें तो उन्होंने WMO बेल्ट जीतकर तारीख भी रकम की है। और क्या क्या उन्होंने जीता है, कौन कौन से टाइटल जीते हैं, तो हमने सोचा कि खान तैयारी कैसी है उनकी। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनको वेलकम करते हैं। खान सईद आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रीति साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है? तैयारी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चल रही है जी। बस तैयारी के लिए हम जो है ना पाकिस्तान में फ़िलहाल तो इधर ही चल रही है, लेकिन असल तैयारी जो है हमारी वहाँ बैंकॉक में जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ इंशाल्लाह असल तैयारी वहाँ मेंटली तौर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मेंटली इंडियन हरीफ होगा सामने, भारतीय हरीफ होगा। नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। फर्स्ट इससे पहले भी मैं इंडियन हरीफ को हरा चुका हूँ, लेकिन ये कि ये थोड़ा टफ इसलिए भी ये मई जून के बाद आ रहा है ना जरा, तो आपको पता है हमारे जज्बे थोड़े ज्यादा हाई हैं। इंशाल्लाह ये भी उम्मीद पूरी है और अपने ऊपर भरोसा है इंशाल्लाह पर कि अच्छा, वैसे नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस होता है, क्या चल रहा होता है जब खास तौर पर आप इंडियन हरीफ के साथ, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि मैं कर चुका हूँ ये फाइट, उस वक्त जहन में क्या चल रहा होता है? बिल्कुल, रिंग से पहले जो है ना थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जब रिंग में उतरते हैं फिर सब चीज़ें भूल जाते हैं। फिर बस अपने पे यही होता है कि इंशाल्लाह ये हर हाल में मैच जीतना ही है, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि हर किसी से हार जाओ लेकिन इंडिया से नहीं हारना। बस वो जज्बा और यही चीज़, और दूसरे के थोड़ा मतलब जाने से पहले कुछ नमाज और दुआएं इस तरह पढ़ के थोड़ा दिल तो सुकून से होता है कि इंशाल्लाह अल्लाह साथ है मेरे। तो बस ये जज्बा लेके हम जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस हमें मतलब जो दिल में आता है वो पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब एक जज्बे की मदद भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको आज जो है ये प्रेशर नहीं बिल्डअप कर देती हैं कि इंडियन हरीफ है और अगर मैं तो सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, मेरी कौम जो है या मेरे जो घर जाके जो घर वाले हैं वो भी बड़ा गुस्सा होंगे कि तुम हार की क्यों आ गए? प्रेशर नहीं बिल्डअप करता है? प्रेशर तो होता है, लेकिन जब ये सोच समझ के खेलते हैं कि बस मैं जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता हूँ मैं ये कहता हूँ कि मेरा आखिरी मैच है, इसके बाद मतलब मैं अगर हार गया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, मतलब आखिरी समझ के एनर्जी लगा देते हैं, पूरी एनर्जी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए लेकिन ये मैंने जीतना है। हमें आपसे पूरी उम्मीदें हैं और वैसे कहा जाता है कि हार जीत गेम का हिस्सा होती है, कोई मसला नहीं, कोई हार भी जाए, लेकिन आप ज़ाहिर है काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमें बताएं, आप कौन कौन से टाइटल अभी तक जीत चुके हैं? जर्नी तो ये कि मेरे स्टार्ट जो था मेरा कराची से ही है। मैं छोटा था, 7-8 साल की उम्र से मैंने कराटे स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब कराटे अपने जो वेट कैटेगरी था या अपने डिवीज़न उसमें मैं टॉप पे था। फिर इसके बाद 2008-9 में ये किक बॉक्सिंग में भी अपने वेट में बहुत अच्छे मतलब जितने भी फाइटर थे सबको नॉकआउट ही किया था। फिर 9 में या 10 में इस तरह कोई सिंध गेम हुए थे, उसमें जो है ना मुए थाई का बताया कि मुए थाई गेम आ रहे, तो वो रूल तो किसी को नहीं पता था, लेकिन बस है कि मुए थाई। मैंने कहा ठीक है, वो भी जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के लोग आए थे, सक्कर, हैदराबाद, इस तरह उन सब में मैं टॉप पर ही आ गया था। फिर मैंने कहा कि इस गेम को मैंने जारी करना है। फिर मैंने अपने कोचेज़ और उनसे टीचर से मशवरा किया कि ये मैं कहाँ सीख सकता हूँ। मैंने कहा ये तो यहाँ पर नहीं है, तो थाईलैंड में। तो फिर 2010 में फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड गया। जब थाईलैंड गया तो बिल्कुल सीनियर ये सारी चीज़ें चेंज थी वहाँ की, क्योंकि वो रूल और वो फाइटिंग का मतलब डिफरेंस तो बताएं ना, एक नॉर्मल बॉक्सिंग में और ये मुए थाई बॉक्सिंग, इसके अंदर क्या फ़र्क होता है? 2-3 एक्शंस भी मैं कहूँगी करके ज़रा दिखा दें। बिल्कुल, इसमें डिफरेंस ये है कि बॉक्सिंग सिर्फ पंच होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मुए थाई ये कि इसमें एल्बो सबसे ख़तरनाक, जो एल्बो ये फेस पे भी हिट होता है, बॉडी पे, और नी जो है ये फेस पे हिट होता है, बॉडी पे हिट होता है, और ये बड़ी टेक्निकल गेम है और बड़ा ख़तरनाक गेम है। इवन के जो प्रोफेशनल फाइटर है वो डेथ सर्टिफिकेट साइन करते हैं।
आप भी करके जाते हैं? जी अम्मी। मुझे ये बताएं, आपकी अम्मा इजाजत कैसे देती हैं फिर इस चीज बस उनको तो ये नहीं बता देंगे ये चीजें। अच्छा, उनको नहीं पता था। अच्छा, टाइटल्स के आप बारे में बता रहे थे, ये वाला टाइटल कहाँ से आपने जीता है, कौन सा? ये टाइटल मैंने अभी इसी 2025 का ये टाइटल है। इससे पहले 2022 में मैंने WMO वर्ल्ड टाइटल जीता था और ये इंटरनेशनल टाइटल है। ये भी इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। ये बंगला स्टेडियम में हुआ था। वहाँ पे हर साल हर महीने चैंपियन बेल्ट की फाइट होती, तो उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया और अलहमदुलिल्लाह ये फाइट टफ फाइट थी, लेकिन ताई के अगेंस्ट थी और जीत गया थे। अच्छा, महंगी गेम है बॉक्सिंग, अगर महंगी है तो फिर आप कैसे एक्सपेंसेस अपने किस तरह से मीट करते हैं? महंगी तो बिल्कुल हर गेम में महंगा होता है अगर आप इंटरनेशनल या प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, क्योंकि इसकी मेन चीज़ डाइट होती है, आपकी ट्रेनिंग कैंप होते हैं। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल कुछ स्पॉन्सर मिल जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, पाकिस्तान में हम यही कहते हैं कि अगर हम पे कुछ थोड़ा सा भी अगर वो स्पॉन्सर अच्छा करें तो हम और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं दुनिया में पाकिस्तान का। अब मुआय थाई में मैं लास्ट टाइम मेरी जब ये इससे पहले फ़ाइट हुई थी, इस बेल्ट के लिए मैं क्वालिफाई कर रहा था, तो उसमें किसी के तस्वर में भी नहीं था कि मैं पाकिस्तानी फ़ाइटर भी मुआय थाई में खेल रहा है। जब मैंने एंट्री की और मेन इवेंट फाइट था मेरा, तो जितने ऑडियंस थे वो इतने हैरान हो गए थे कि शौक कहे कि मेन इवेंट और वही पाकिस्तानी फाइटर और अगेंस्ट म्यांमार का था। तो वो मैं फाइट जब जीता, तो जब रिंग से उतरा, वो इवन के इंडियन जो टूरिस्ट आए थे वो मेरे साथ सेल्फियां बना रहे थे। अच्छा, उनको ही पसंद आ गया कि पाकिस्तानी फाइटर। उनका अपना एथलीट नहीं था ना, तो इस रीजन की वजह से आप ओन करना शुरू कर देते हैं। एंड देन म्यांमार हो गया या थाईलैंड हो गया, स्पेशली थाईलैंड की ही है, इसीलिए उसका नाम आया। तो ये रीजन के लोग, मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक होते हैं, स्पेशली इस तरह की बॉक्सिंग के अंदर। जी बिल्कुल। कभी किसी थाई के साथ आपका मुकाबला हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, थाई के साथ मुकाबला मेरा 2018 में एक बहुत टफ मुकाबला हुआ था। वो ये था कि जो मेरा हरीफ था वो मेरे लेवल का ही था। इसमें ये था कि इसमें लेवल नहीं देखा जाता, इसमें आपकी वेट कैटेगरी के वेट से हिसाब से। लेकिन वो अगर मेरे जैसे भी 7 विन थे 2018 में, तो उसके भी 10 या 9 विन थे इस तरह के। बेल्ट एक तो ये मसला है कि मेरे साथ कोई टीम नहीं होती है प्रॉपर पाकिस्तान से। मैं अकेला जाता हूँ वहाँ पर, जिस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करता हूँ वही फिर मेरे सपोर्ट में आ जाते हैं, मतलब वही कोचिंग करते हैं। वो ताई वही स्टेकहोल्डर्स सुन रहे हैं ना, आप उनके साथ टीम क्यों नहीं भेजते? अच्छा, बाकी प्लेयर्स के साथ कौन कौन सी टीम में क्या क्या होता है उनके साथ? जैसे बॉक्सिंग हो गई, इस तरह और चीज़ें हो गई, कराटे हो गई, उनकी तो पूरी टीम होती। कोच जाते हैं उनके, जो है ना मेन चीज़ आपका कोच होता है, जो आपकी ज़ुबान में आपको समझाए, थोड़े और मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको एक ताई आपके बैक पे खड़ा हो तो आप उसके क्या मतलब एक ये भी होता है। क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? आप जो दूसरे कंट्रीज की टीम्स को देखते हैं, उधर क्या सिस्टम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, सो दैट दूसरी टीम जो आती है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो जूनियर से लेकर वो सीनियर तक उनकी पूरी टीम होती है। वो जूनियर जो मेन के अंडर एज होते हैं, वो एमेचर मतलब छोटी फाइटर जो होती है, उनसे वो तैयारी करते हैं और वो प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं। वहीं से एक्सपोजर उनको मिलना शुरू हो जाता है। उनके साथ उनकी फैमिली तक आती है, बच्चों के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए। जो भी इवेंट होते हैं उसमें 3 कैटेगरी होती है, एक जूनियर कैटेगरी, एक एमेचर सीनियर और एक प्रोफेशनल होती है। वही जूनियर आगे नेक्स्ट टाइम में जो एमेचर में चले, फिर उसके बाद जो है ना प्रोफेशनल में जाते हैं। और उनके साथ इवन की उनकी मीडिया होती है, उनकी पूरी टीम आती है, कोचेज होते हैं, उनके डॉक्टर होते हैं, पूरे एक टीम होते हैं। तो वो फिर जब अंदर एंट्री करते तो पता चलेगा कि टीम आई हुई। अब मैं जाता हूँ, मैं पाकिस्तान का फ्लैग अकेले लेके जाऊँ तो सब देख रहे हो, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री, और क्या करना चाहिए जो इस वक्त देख रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड स्पेशली, कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली स्पॉन्सर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पॉन्सर्स को तो यही कि अगर आप जैसे स्पॉन्सर, मतलब हम एथलीट एक मॉडल एज अ मॉडल भी होते हैं, एक एम्बेसडर भी होते हैं। अगर हम पे थोड़ा सा भी खर्च करें तो हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मार्शल आर्टिस्ट ने जो है ना पाकिस्तान को मायूस किया होगा। हर मार्शल आर्ट, हर फील्ड में जो है ना पाकिस्तान को कोई ना कोई मेडल आता है। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान की जो ये सेक्टर है, इस पर थोड़ा मेहनत करें ताकि दुनिया में और भी पाकिस्तान का नाम कमा सके। ये जो मैं स्पॉन्सर्स की बात करूँ, बाकी मेरी KP गवर्नमेंट से भी बात हुई है, हमारे जो बरादरी के सोहेल अफरीदी, वो कह रहे कि हम आपको आगे जितने भी इवेंट होंगे इसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन देखते हैं भी कितना वो सपोर्ट करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपकी ये मुश्किल जो है स्पेशली फाइनेंसेस के बारे में वो आसान करेंगे। हमारे हीरो हैं आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाब करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइट जो 29 नवंबर को अब होने वाली है। जा कब रहे हैं आप वैसे?
हाँ, बस इंशाल्लाह विदिन में इसी सैटरडे या संडे को मैंने चले जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। खान सईद आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, मुए थाई फाइटर जो हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनली सिर्फ यही किया, तो डेफिनेटली इनको हमारी सपोर्ट की भी ज़रूरत है और जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो एटलीस्ट दुआ कर सकते हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर, हमारे साथ रहिए।